भांजा अपने ननिहाल अपने मामा के घर रहने के लिए जाता है। वहां उस लड़के की नजर अपने मामी पर पड़ती है। मामी बेहद खूबसूरत थी और मामी को देखते ही वह मामी का दीवाना हो जाता है। मामी की उम्र लगभग 35 साल होता है। मामी का नाम सीमा होता है और भांजे का नाम शिवम होता है। शिवम कहता है कि मामी आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन मामी उस भांजे को बच्चा समझकर उसकी हर बात को मजाक में ले रही थी। लेकिन वह लड़का तो सीरियसली कह रहा था, लेकिन मामी को यकीन नहीं था। उसकी बातों पर एक दिन मामी उसे बच्चा समझकर जब अपने पास बुलाई तो बच्चे ने रात में कुछ ऐसा कांड किया कि मामी सुबह उठने में नाकामयाब रही। मामी सही से चल नहीं पा रही थी। आखिर एक छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? वाकई में दोस्तों, यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस सच्ची कहानी से आप सभी को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। इससे पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी के सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारा जो हौसला बढ़ता है। और एक प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना रांची की है और यहीं रांची में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार में माँ पिता और एक छोटा सा बच्चा रहता था। जिस बच्चे का नाम शिवम था, शिवम अभी देखने में कम ही उम्र का था। वह यहाँ अभी कुल 14 साल का था और शिवम अपने घर पर रहकर पढ़ाई करता था। शिवम का जो स्कूल था वह 5वीं तक था। तो 5वीं तक पढ़कर वह अब सोचता था कि कहाँ पढ़े। शिवम पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसके बाद उसके मामा का घर थोड़ी ही दूरी पर एक गांव में था। उसकी उसकी जो माँ होती है बोलती है कि शिवम बेटा मामा के घर चला जा और मामा के घर पर रहकर वहीं से आगे की पढ़ाई करना, वहां से स्कूल नजदीक है, वहां से तुम पैदल भी स्कूल जा सकता है। उसके बाद वह शिवम को उसके मामा के घर उसे छोड़ आती है और उसकी मामी से कहती है कि मेरे बेटे शिवम को भाभी अच्छे से देखभाल करना और टाइम से खाना पीना बना के दे देना और ये स्कूल चला जाएगा, क्योंकि यह पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, टैलेंटेड है और पढ़ के कुछ बनना चाहता है। जो शिवम होता है बड़ा मजाकिया किस्म का लड़का था। वह हमेशा सबको हंसाता रहता था। उसके बाद अपने मामी से कहता है कि मामी मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन मामी हर बातों को मजाक में लेने लगती है। अब ऐसे वहां पर रहने लगता है। उसकी जो माँ होती है छोड़कर उसको अपने घर चली जाती है, जो उसका पति होता है। मतलब कि शिवम का जो मामा होता है उसका नाम राधे श्याम रहता है। राधे श्याम अपने घर से थोड़ी सी ही दूरी पर ये जाकर दिन में मजदूरी करता था। दिहाड़ी का काम, ईट भट्ठे का काम करता था। ईट भट्ठे पे ईटा पाटने का काम करता था। दिन में वह वहां जाकर काम करता था और शिवम की मामी का नाम सीमा नाम था। जो सीमा होती है वो काफी खूबसूरत होती है और उसके कोई बच्चा नहीं होते हैं। उसके के बाद एक दिन शिवम बैठा होता है और पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक से उसके मन में आता है और अनापस ना बातें करता है और अपने मामी को बुलाता है। कहता है कि मामी इधर आओ। जब मामी आती है तो कहता है कि मामी आज तक आपको बच्चा क्यों नहीं हुआ? मेरा कोई भाई नहीं हुआ, ना ही बहन हुआ। आप ऐसा क्या करती है मामा के साथ जो कि आपको बच्चे नहीं हुए? मैं बच्चा दे दूंगा। उसके बाद उसकी मामी उसकी बातों को सुन के हंस के वहां से चली जाती है। अब मामी का ये काम था कि डेली उसका टिफिन बनाना और उसको स्कूल तक छोड़ना, क्योंकि मामी बहुत ही ज्यादा मानती थी। उसको कोई उसका बच्चा नहीं था, इसलिए उसको बहुत मानती थी, अपने बच्चे की तरह मानती थी। और घर से 2 मंडे की दूरी पर स्कूल था। स्कूल जाती थी, छोड़ के आती और फिर छुट्टी के टाइम लेने भी जाती थी। उसका जो पति होता है सुबह में निकल जाता है काम पर और शाम को फिर घर लौटता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसका पति जो होता है उसके एक दोस्त के वहां शादी पड़ जाता है। उसका पति राधेश्याम कहता है कि सीमा मैं आज घर पर नहीं आऊंगा, तुम और शिवम घर पर अच्छे से रहना और मैं हो सकता है कि 2 दिन तक नहीं आऊं। आज हल्दी है, कल शादी है, बारात विदा होने पर ही वहां से मुझे छुट्टी मिलेगी। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना और खाना पीना खाकर इतने में निकल जाता है। तो जब उसका पति नहीं होता है तो सीमा बोलती है अपने भांजे शिवम से कि बाबू आज आप अकेले नहीं सोना, आज मेरे पास सो जाना, नहीं तो डर जाओगे, तुम्हारे मामा आज घर नहीं आएंगे। अब जो शिवम होता है कहता है कि ठीक है मामी, कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ लूंगा तो फिर आपके पास आकर सो जाऊंगा। फिर अब शिवम कहता है कि ठीक है मामी, मैं शाम को आपके पास ही सोऊंगा, कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद शिवम जब अपने मामी के पास सोने के लिए आता है तो अंदर से दरवाजा को लगा देता है, क्योंकि मामी पहले से वहां सोई हुई थी और मामी का जो आंचल होता है उसके सीने से हटा हुआ था। उसके बड़े बड़े स्तन दिख रहे थे। जब शिवम उतना देखता है तो उसके मन में कुछ अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें चलने लगती हैं
और सोता है उसके पास, जब सोता है तो उसके बदन पर हाथ फेरना शुरू कर देता है। जब इतना हाथ फेरता है तो उसके मामी का जो नींद खुल जाती है और सीमा कहती है कि बाबू ये क्या कर रहे हो? तो शिवम कहता है मामी आपके जो बड़े-बड़े स्तन हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसकी मामी कहती है, नहीं बाबू ये सब गलत है। ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा नहीं बोला जाता। ये सब बात नहीं बोलते। आप अच्छे बच्चे हो ना। उसके बाद जो शिवम होता है उसके ऊपर बार-बार हाथ फेरना शुरू करता है, उसके सीने पर हाथ लेकर जाता है। कहीं उसके नीचे हाथ लगाता है, प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता है। कहाँ मानो अनेकों तरह से वह हाथ फेरना शुरू करता है। अब कहीं ना कहीं उसकी मामी को भी ये अच्छा लगता है। उसकी मामी भी कहती है कि आप बहुत अच्छे से ये सब कहाँ से सीखे हो हाथ लगाने के लिए। शिवम कहता है कि मामी कहीं नहीं, मैं आपसे ही सीख रहा हूँ। उसके बाद दोनों के चाहत बढ़ने लगते हैं। दोनों के मन में कुछ ना कुछ होने लगता है। शिवम कहता है मामी मुझे कुछ कुछ हो रहा है और आपको हो रहा है। तो बताओ, उसकी मामी भी उसकी बातों से सहमत होती है और दोनों एक एक कर सारे कपड़े हटा देते हैं। और शिवम जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। अब इतने जोर से संबंध बनाता है कि मामी जो होती है उसकी हालत एकदम से खराब कर देता है। मात्र 14 साल का बच्चा है और मामी की चीखने की आवाज पूरे रूम में घुसती है। मामी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। कहती है कि अब बस करो। अब छोटा बच्चा थकने के बाद भी 2 घंटे तक संबंध बनाता है। उसके बाद थक जाता है तो सो जाता है। सुबह में जब मामी उठती है तो चल नहीं पाती है। सीमा की हालत एकदम से खराब कर देता है। सीमा अब वो उठ के चलने के काबिल नहीं रहती है। उठती है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। तो सोचती है कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कुछ कर देगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत मुझे अच्छा भी लगा। अब शिवम जब सुबह में उठता है उसे जगाने जाती है। वो अपने आप को देखता है तो पहले मुस्कुराता है और मामी भी मुस्कुरा पड़ती है। अब दोनों में नजदीकियां बढ़ना शुरू होती हैं। अब दोनों फिर उसका मामा जो होता है राधेश्याम घर पर नहीं आता है। अब फिर दिन में पढ़ने नहीं जाता है। कहता कि आज मेरा मन नहीं है, मामी मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। उसकी मामी भी कहती है कि ठीक है, मत जाइए, नहीं मन कर रहा है तो आज घर पर ही रहिए। उसके बाद दोस्तों जब फिर वह दोनों खाना बना के खा पी लेते हैं, उसके बाद शिवम कहता है कि मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको मन करेगा तो मेरे पास आ जाइएगा। जो शिवम होता है फिर उसकी मामी जो होती है सीमा उसके पास पहुंचती है। रूम में जाने के बाद दोनों वैसे ही लेट जाते हैं। लेटने के बाद अब छेड़खानी करना शुरू कर देता है। छोटा बच्चा जब छेड़ना शुरू करता है उसके बाद उसके मामी भी का मन होता है और दोनों फिर अपने कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होते हैं। उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब छोटा बच्चा जैसे ही उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे वो चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से नहीं मिलता था। अब उसे बहुत अच्छा लगता है और भरपूर साथ देने लगती है। अब दोनों अपना संबंध बनाने लगते हैं। 2 घंटे 3 घंटे बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही सिलसिला काफी दिनों तक चल रही थी और कानो कान किसी को पता तक नहीं था, क्योंकि उसका जब पति घर पर नहीं रहता था, दिन में तो शिवम स्कूल नहीं जाता था और उसका जो पति राधेश्याम होता है वह जानता है कि मेरा जो भांजा है शिवम वो स्कूल चला गया है। क्योंकि वो छोटा बच्चा था उस पर कोई शक कर ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे देखते ही देखते जो उसका पति होते हैं राधेश्याम अपने पत्नी को एक दिन इलाज कराने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। तो डॉक्टर बोल देता है कि आपके जरिए इसे बच्चा नहीं हो सकता है, आप में ही कमी है। उसके बाद मायूस हो जाता है, हैरान हो जाता है और हैरान होने के बाद वहां से दोनों घर चले आते हैं। अब जो शिवम होता है शिवम उसके साथ अनेकों बार संबंध बनाना शुरू करता है और जैसे ही समय मिलता है दोनों संबंध बनाते हैं और देखते ही देखते वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब 6 महीने बीत जाते हैं जब उसका पेट बाहर आना शुरू होता है। तो जब उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसका पति हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं होगा। तो फिर कैसे अब उसके पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। राधेश्याम जो होता है कहता है कि सीमा कल तैयार हो जाना और हमें हॉस्पिटल जाना है। सीमा कहती है उसे नहीं पता था कि किस बात के लिए लेकर जाना चाहता है। सीमा को हॉस्पिटल लेकर राधेश्याम पहुंचता है। वहां पर जब दोनों की जांच होती है तो पता चलता है कि इसका बच्चा है ही नहीं, इसका बच्चा नहीं है। अब वो तो हैरान हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है कि आखिर मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है, और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ क्या करती हो, ये सब कैसे हो गया। पहले तो नहीं बोलती है, लेकिन राधेश्याम उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है। तब जाके सीमा अपना बयान कबूल करती है, अपने जुर्म को कबूल करती है और बताती है कि जो शिवम है आपका भांजा वही मेरे साथ संबंध बनाता है और वही ये सब किया है। जब इतना सुनता है तो उसको तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझसे जो नहीं हुआ एक छोटा सा बच्चा कैसे कर दिया।
और अपने बहन को फोन करके बुलाता है और सारी बातें बताना शुरू करता है। अब जो उसकी बहन होती है कहती है कि जाने दो, अब क्या करोगे, गलती हो गया, अनजान तो कोई है नहीं, दोनों एक ही हैं। लेकिन जो उसका पति होता है, राधेश्याम, कहता है कि अब मैं इसे नहीं अपनाऊंगा, तुम ही अपने घर से ले जा सकती हो। उसके बाद दोस्तों ऐसा होता है कि वह लड़का कहता है कि मैं मामी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब सब लोग जान ही चुके हैं, तो अब मैं इसे रखूंगा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मामी भी कहती है, यानी सीमा भी कहती है, मैं शिवम के बगैर नहीं रह सकती हूँ, जो उसकी ननद होती है सीमा की। अब दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है। घर जाने के बाद वहां पे कुछ टाइम बीत जाते हैं। नवा महीना आ जाता है। नवे महीने में एक एक सुंदर सा बेटा हो जाता है। अब छोटे से बच्चे का जब बेटा होता है, ये सब देखकर सारे गांव वाले बड़ा हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। और जो उसका पति राधेश्याम होता है, वह इधर अकेला पड़ जाता है और घर इसको काट खाने को दौड़ती है। घर पे अकेला रहता है और जो उसके पत्नी होती है, वहां पे अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। और जो छोटा शिवम होता है, वह बहुत खुश हो जाता है अपने बच्चे को पाकर और कहता है कि मामी, तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, वाकई में यह कहानी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप लोग अपना अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में दिन प्रतिदिन घट रही हैं। आपको ऐसी कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। इसी के साथ अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।